हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7th की जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक गर्ल स्वाति के बारे में पढ़ा है जो कि एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहती है। तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक भी क्या है, एनवायरनमेंट। यानी कि अब हम लोग ये जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का हिंदी मतलब होता है वातावरण। ज्योग्राफी इज़ ऑफ्टन थॉट टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस अलोन। ज्योग्राफी यानी कि जो हमारा भूगोल है, इज़ ऑफ्टन अक्सर थॉट सोचा जाता है, टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस अलोन, जो पृथ्वी की जो सरफेस है, अलोन मतलब अकेले, अकेले जो पृथ्वी की सरफेस है उसकी पढ़ाई यानी उसकी जानकारी लेना ही हम ज्योग्राफी मानते हैं। लेकिन हाउएवर यद्यपि ज्योग्राफी इज़ मच मोर देन दैट, जो हमारी ज्योग्राफी भूगोल है वो इन सबसे कहीं ज़्यादा है। यानी कि केवल पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी नहीं कहलाता, बल्कि और भी चीज़ें जो हमारे भूगोल के यानी ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। It brings together the physical and human-made dimensions of the world. Geography studies places, people and environment. It brings, जो हमारी ज्योग्राफी है वो लाती है टुगेदर, साथ में, फिजिकल एंड ह्यूमन मेड। फिजिकल यानी शारीरिक और ह्यूमन मेड यानी मनुष्यों द्वारा बनी हुई डायमेंशंस, आयाम, जो हमारी वर्ल्ड, पूरे जो विश्व की भूगोल है उसकी पढ़ाई, जिसमें कि हर जगह की प्लेसेस यानी हर जगह, पीपल मनुष्य, लोग, और एनवायरनमेंट पूरा वातावरण आता है। यानी कि ज्योग्राफी की स्टडी में हम लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, सब के बारे में स्टडी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट स्टडीज़ द अर्थ कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड द वे पीपल इंटरेक्ट विद इट। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो ज्योग्राफी है उसका यहाँ पे इट जो यूज़ हुआ है वो ज्योग्राफी के लिए हुआ है। उसका मतलब है स्टडीज़, पढ़ना, अर्थ की कंप्लीट जो है वातावरण है, एनवायरनमेंट, वातावरण कंप्लीट यानी संपूर्ण, पृथ्वी का जो संपूर्ण वातावरण है, एंड द वे पीपल इंटरेक्ट विद, और जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, पीपल हैं, वो लोग इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करते हैं, मिलते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। वो सब चीज़ किस में आती है, हमारी ज्योग्राफी में। द एनवायरनमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल कंडीशंस दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस अ ह्यूमन बीइंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है, इज़ द सम, वो टोटल है, सम है उन सभी कंडीशंस, उन सभी चीज़ों का, दैट सराउंड, जो कि आसपास हैं, एंड इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव डालती हैं, अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य पर, एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी हमारे हुए दिए हुए एक निश्चित चिन्ह पॉइंट पर, ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो समय और जो हमारे स्पेस है, जगह है, उससे बना हुआ, उनसे मिला हुआ। यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो टोटल सम है हमारा, वो पूरी तरीके से एक टोटल है, किस चीज़ का, टाइम का, यानी कि संपूर्ण समय और संपूर्ण जगह जो मनुष्यों पे प्रभाव डालती है, और उनके आसपास जितनी भी जगह और समय है, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है होना, जो हमारा वातावरण है, होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, और ह्यूमन मेड, जो मनुष्यों द्वारा बना हुआ वातावरण है, उन दोनों को मिलकर बनता है। यानी कि हमारा जो भी पूरा वातावरण है उसमें हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे दो पिक्चर्स गिवन है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट की है, एक प्राकृतिक वातावरण की है, जिसमें पौधे हैं, पहाड़ हैं, और जानवर हैं, जंगल हैं, और एक हमारा होता है ह्यूमन मेड, मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ वातावरण, जिसमें हम घर बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, और खुद स्वयं पौधे लगाते हैं। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा नेचर द्वारा, जो हमें प्रकृति द्वारा दिया हुआ वातावरण है, वो कैसा होता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण होता है, कंसिस्ट होता है ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा शारीरिक, यानी कि जो एक कह सकते हैं हम जैविक रूप का जो हमारा वातावरण है, और बायोलॉजिकल जो हमारा वातावरण है, उन मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है वो फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जीवित वस्तुओं से बना हुआ होता है। द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट आर द एटमॉस्फेयर,
लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो 3 कंपोनेंट यानी 3 जो मेन घटक होते हैं वो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर, और दूसरा होता है हमारे लिथोस्फीयर, और तीसरा होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये हमारे जोन्स होते हैं। दे आर द अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये जो है ये हमारे अबायोटिक यानी कि अजैविक और नॉन लिविंग यानी कि जो जीवित नहीं है ऐसे घटक हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के, हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट के। देयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एक नैरो जोन, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, छोटा, जोन मतलब क्षेत्र है। एटमॉस्फेयर का मतलब जो एक छोटे क्षेत्र से कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के बीच में, वो होती हैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वेयर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट। यानी कि जो लिथोस्फीयर जो हमारी एनवायरनमेंट की जो एक जोन है, संकीर्ण जोन है, उस हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में ही क्या आता है, एटमॉस्फेयर। इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हमारे 3 लेयर्स दी हुई हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में आता है। वो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच का नैरो यानी कि संकीर्ण जोन क्षेत्र है। दिस जोन इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। इस जोन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इट कंटेन्स द बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट। ये हमारा जो बायोस्फीयर जोन है जिसमें एटमॉस्फेयर आता है वो क्या क्या अपने अंदर सम्मिलित करता है, उसके अंदर होती हैं जीवित चीज़ें और नेचुरल एनवायरनमेंट का बायोटिक चीज़ें यानी कि जैविक चीज़ें, और जो जीने के लिए जो घटक हैं वो सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है जो कि सपोर्ट करता है पेड़ों को, एनिमल्स को, वो सब किस में आता है, बायोस्फीयर में। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। जो हमारा फिजिकल और यानी कि जो हमारा शारीरिक और जो हमारा जैविक जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो उसमें चेंज होते रहते हैं। वो अंडरगो यानी कि गुजरता रहता है बदलावों से। समय दरअसल changes may be distinctive and sudden, gradual and noticeable और too slow to be noticed। जो हमारे बदलाव होते हैं हमारे वातावरण में वो हो सकते हैं डिस्टिंक्टिव यानी कि विशेष, सडन यानी कि अचानक, ग्रेजुअल यानी कि क्रम से, नोटिसेबल यानी कि जिन्हें हम नोटिस करना चाहें, जो हमें पसंद हो, टू स्लो टू बी नोटिस, और बहुत धीरे धीरे भी चेंज हो सकते हैं जो बहुत आसानी से नोटिस किए जा सकें। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के हैडवर्ड्स हैं। आपको पैराग्राफ रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ऑफ्टन मतलब अक्सर, थॉट मतलब सोचा, एलोन मतलब अकेले, डायमेंशंस मतलब आयाम, टुगेदर मतलब साथ, कंप्लीट मतलब पूरा, इंटरेक्ट मतलब बातचीत, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कंसिस्ट मतलब होते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, अबायोटिक अजैविक, कंपोनेंट घटक, नैरो संकीर्ण या फिर छोटा, जोन क्षेत्र, अंडरगो गुजरना, डिस्टिंक्टिव विशेष, सडन अचानक, ग्रेजुअल क्रमिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।